ताजा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। सीताराम केसरी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। वो एक बात कहा करते थे कि अगर चुनाव पैसे के बलबूते पे जीता जाता तो भारत में हमेशा ही टाटा बिरला चुनाव जीतते रहते और कोई आदमी नहीं जीत पाता। वो कहते थे अगर चुनाव गुंडागर्दी और ताकत और गुंडे के बल पे जीता जाता तो हमेशा कोई ना कोई डॉन और माफिया ही चुनाव जीतते, साधारण आदमी नहीं जीत सकते। वो कहते थे कि अगर चुनाव भीड़ को देखकर ही जीता जाता तो सबसे ज्यादा जो स्कूल मालिक है वही चुनाव जीतते, क्योंकि उनके पास भीड़ों की भीड़ होती है। हकीकत में सीताराम केसरी ये कहना चाहते थे या कहते थे कि भीड़ चुनाव जीतने के लिए सिर्फ इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए होती है और जनमानस की भावनाओं से सरोकार चाहिए होता है। हम इस समय आउटर दिल्ली में मौजूद हैं, वार्ड 24 में मौजूद है। यहाँ पर अखिल प्रकाश जी की पत्नी रेखा रानी चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि मैनेजमेंट इंतजाम अखिल प्रकाश जी देख रहे हैं, जो पुराने कांग्रेसी हैं। इन्होंने जो इच्छा शक्ति दिखाई है, इन्होंने जो दृढ़ संकल्प दिखाया, इन्होंने जो सोशल वर्क दिखाया, वो वाकई काबिले तारीफ है। हम देख रहे हैं कि औरों के मुकाबले मैं कई सारे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों के पास गया। आपके पास सबसे ज्यादा जमावड़ा है लोगों की सहानुभूति आपके साथ, ये कैसे चमत्कार हुआ? सर, हमने समाज के लिए काम किया है, उनके हर सुख दुख में हमने साथ दिया है। चाहे वो पानी की समस्या उनका हो, उनके घर में किसी भी तरह की परेशानी हो। ये लोग तो जीत गए, भाजपा वाले, आम आदमी पार्टी वाले लोग कह रहे हैं कि सर ये लोग तो एक बार देखने तक भी नहीं आते हैं। तो हमारे पास जो लोग हैं वो गरीब लोग हैं, हमारे पास पैसे वाले लोग नहीं हैं। 10% जो पैसे वाले लोग हैं वो हमसे अलग हैं, लेकिन 90% लोगों की जो हमने सेवा की है उस सेवा का फल आज मुझे फील्ड में दिखने को मिल रहा है कि कांग्रेस की इतनी बड़ी समर्थन मिल रही है। क्वार्टरों में जो कि देश की राजधानी का हिस्सा है, दिल्ली जो देश की राजधानी है, कोई भी बड़ा विदेशी राष्ट्रपति वगैरह आता है तो सबसे पहले वो दिल्ली में ही आता है। यहाँ पे चाणक्यपुरी नाम की जगह है जहाँ पे एम्बेसी बनी हुई है राजदूतों के रहने के लिए। यहाँ बड़े बड़ी इमारतें हैं रहने के लिए। उन्हीं के बीच में ये लाल क्वार्टर है, जो आज से कई साल पहले कांग्रेस ने ही मनमोहन सिंह की सरकार के समय में कहीं दूर अलग अलग झुग्गी एरियो से लाकर यहाँ बचाया था। ये हम दो समस्याएं सबसे विकराल है। हम पार्क देख सकते हैं, वो सामने सब बुरी तरीके से टूटे पड़े हैं। हम सफाई व्यवस्था देख सकते हैं, कोई जगह ऐसी नहीं होगी जहाँ कूड़ा ना पड़ा। आपको ये लोग जिताते हैं, वोट देते हैं, आप पे विश्वास करते हैं, तो आप क्या करेंगे लाल क्वार्टर वालों के लिए? पहले तो मैं सारी साफ सफाई का काम करवाऊंगी, जो पार्क टूटे हैं उनको सही करवाऊंगी, जो कचरे के ढेर चारों तरफ पड़े हुए हैं उन सबको हटवाऊंगी। यहाँ की जो ये बिल्डिंगें टूटी हुई है, जो फंड मिलेगा मैं उनसे उनकी मरम्मत करवाऊंगी। जो इनकी पानी का जो काम है, जो लाइन टूटी हुई है उन सबको मैं सही करवाऊंगी। जो भी ये सब काम है इन सब का मैं वो टाइम टू टाइम सब मैं ठीक करवाऊंगी। ये महिला यहीं की स्थानीय महिला है। आपको क्या विश्वास है कि जब ये जीत जाती हैं, आप लोग इनको वोट देते हैं, तो कुछ ना कुछ काम ये यहाँ के करवा पाएंगे? जी हाँ, क्यों नहीं, जब जीत जाएंगे तो करना तो पड़ेगा ही। ठीक, हाँ बोलो। चारों तरफ गंदगी है या कोई सुनाई नहीं है या कोई, इसका मतलब देखो जो घर मकान गिर रहे हैं हमारे, जहाँ मर्जी से चटक रहे हैं, घर मकान गिर भी रहे। कितने साल पहले आप आई थी रहने के लिए? 20 साल तो हो गए हमारे। 20 साल पहले के बने हुए ये मकान है। विजय विहार में किसी ने अगर 20 साल पहले मकान बनाया होगा तो 4 बार उसने मरम्मत कर ली होगी सरकार ने। इसकी तो नहीं भाई, इसकी तो नहीं भाई, एक बार भी नहीं भाई। चौथे माले पे रह रहे हैं, वहाँ पे तो कुछ भी सफेदी मरम्मत कुछ भी नहीं है, वैसे की वैसे ही अंदर कर लेते हैं, घर में बाहर कुछ भी नहीं है। आंधी तूफान आता है तो बड़े तेज झड़ते हैं, गिरते हैं। 10-15 दिन पहले भूकंप वगैरह। हाँ, भूकंप आया था, हिल गया था, बच्चों के ऊपर छत वत गिरी है झड़ के बहुत ज्यादा। हाँ, सारे जीने टूट गए, सब टूटे पड़े हमारे जीने टूटे पड़े हैं सारे। न जीनों की मरम्मत हो रही है, नहीं कुछ हो रही है, बच्चे गिर जाते हैं हमारे। कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं हो रही, किसी चीज सुनवाई नहीं है। जिससे बोलते हैं वही अपना घर भरता है। पूरे बिहार की वजह से पूरी गंदगी हो रही है हमारी, है ना, नाली बनी है ये, और क्या पूरी रात को सोचता नहीं है बिल्कुल भी, है ना। कहाँ हो रहा जीना अलग टूटे पड़े हमारे। कर दिया होता है एमसीडी ने, तो ये मच्छर जितने हैं उसके कम से कम आधे तो खत्म हो क्या आधे होते हैं, वही कूड़ा मलगा लेकर ये पीछे कर जाते ले जाते हैं, फॉगिंग वाले, धुआं वाले आते हैं 6 महीने में, साल 6 महीने में आते हैं, कौन से कभी आते हैं। आगे ये मतलब होता है भाई, आते हैं उसके बाद में कौन आता है, कहते हैं पैसे खा लेते, कौन खाता है पैसे यहाँ के? जो कोई भी आता है, कोई सफाई करता, कोई नालियाँ नहीं साफ होती है। ये व्यक्ति ये कह रहा है कि इनकी पत्नी अगर जीतती है तो ये हर एक हफ्ते में यहाँ पे फॉगिंग के लिए। तो कोई बात नहीं है, ये व्यक्ति ये कह रहा है कोई बात नहीं है पहले। हाँ तो कोई बात नहीं है, आप लोगों को नहीं उतना कष्ट मुझे, तो कोई बात नहीं है। ये कह रहे हैं कि अगर इनको आप वोट देते हैं, जिताते हैं, तो ये ऊपर से नीचे तक फंड पास करके मरम्मत इसकी करवाएंगे। अब जो कोई भी आता है वोटों में, सुनो, जो कोई भी आता है
वो जय बाल क्या चले जाते हैं, क्या आपका करा देंगे, ये मौका दे दीजिए कह रहे हैं कि यहाँ से गली पार करके ही रहते हैं। कहाँ रहते हो आप? शनि बाजार हो या कहीं और रहते हो? नहीं, शनि बाजार रोड विजय विहार। बड़े बूढ़े कोई पेंशन नहीं है। हाँ नहीं, हर जो कोई वोट पड़ते हैं ना सरकार में वो लोग क्या कोई पेंशन नहीं है अभी। कांग्रेस सरकार कितने साल हमें पेंशन नहीं बंधे, कितनी बहुत औरत आज बहुत आदमी है, बहुत जने पेंशन। अरे बड़े बूढ़े कहाँ से थे? अब तो कब पाता जब 400 रुपए का था, जब 400 का था। सरकार को लाइए, अगर गरीब की जिंदगी वही व्यक्ति सुधार सकता है जो गरीब का ध्यान सही रखेगा। बात है, एक बार इनको ही मौका दे देंगे, एक बार मौका। ये महिला ये कह रही है कि इनके घर में स्कूल में जाने वाले कई बच्चे, तुम्हारे यहाँ पे जो स्कूल है उसकी कैसी दशा है? यहाँ तो स्कूल का वही है, सब पढ़ाई पे सरकारी में जाना पड़ता सर। स्कूल तक आने जाने का रास्ता बच्चों का ठीक ठाक है या टूटी फूटी? नहीं, टूटा फूटा यही तो है, विजय बिहार वाला जाना आना जाना ही। हाँ उधर से ही। गाड़ी वाला भी मुश्किल से आ पाता हाँ है। यही है। और यहाँ नालियाँ तो निकलती भी नहीं है, एक महीने में 2 3 महीने में कूड़ा निकलता है यहाँ पे। तो जमादार भी नहीं आता जल्दी से कूड़ा उठाने के लिए भी, जमादार भी नहीं आता कूड़ा उठाने के लिए, और नखरे और दिखाते। 5 साल के बाद सारे आते सफाई दिखाने, उसके बाद कौन है? आज से कांग्रेस पार्टी पे हूँ मैं, रमेश कुमार, सज्जन कुमार, ये सारे हम लोग पे पहले से बैठी हूँ मैं। कूड़े वाली गाड़ी आती है यहाँ पे? कौन आता? आज 5 साल के बाद सारे अपनापन दिखाते हैं, उसके बाद भी कोई दिखाओ तब जाने की। हाँ है 5 साल के बाद कोई दिखावे कि कोई, चाहे कांग्रेस हो चाहे जनता हो चाहे झाड़ू हो, सबको चाहे पता है कितना पैसा आता है, सब नेताओं को पता है, चाहता अखबार में टीवी में सब में दिखाता, कोई पैसा लगा यहाँ पे किसने लगा, जितने बात कौन होता सब ऐसे हो जाता है, जीत जाए तो थोड़ा वो करे तो अच्छी बात है गरीबों के लिए। समस्याओं पे विचार कर लीजिए। क्या कहते हैं आप बतौर भविष्य के निगम पार्षद? नहीं, ये इन लोगों की समस्या 100% सही है। ये लोग जो भी कह रहे हैं वो 100% सही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ के निगम पार्षद और एमएलए ये लोग कभी एक बार देखने तक भी नहीं आए। मैं इतना इन लोगों को आश्वासन देकर जाता हूँ कि अगर कांग्रेस पार्टी की नगर निगम में सरकार बनती है तो मेरा पहला बजट होगा कि जो हमने इस भवन का निर्माण किया था गरीब के लिए, इसको साफ सुथरा करना 1 साल के अंदर में। सफाई पर ध्यान देना मेरा काम है। मैं आपको फ्री नहीं खिलाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा इस बच्चे को बनाऊंगा कि पढ़ लिख करके 10 परिवार को खाना खिलाएगा। बहुत बढ़िया, तालियां। इस रास्ते पर कांग्रेस काम करता है। कांग्रेस पार्टी आप लोगों को अपूर्ण नहीं बनाएगा। कांग्रेस के सरकार में पेंशन रुकता था तो बताइए, आज केजरीवाल 3 साल से पेंशन लेकर के बैठा हुआ है। 4 साल से किस लिए भाई? कोरोना काल में लोगों की इतनी क्षति हुई, आदमी का लाश जिंदा नहीं गया माता जी घर पे, गटर में डाल दिया, पानी में डाल दिया। ऐसी सरकार होती है। ये लोग तो अंग्रेज से भी कंडम हो गए। इसलिए फिर आप लोगों का समय आ गया कि एक बार और कांग्रेस का मौका दीजिए, ज्यादा नहीं 5 साल, और तब देखिए कि आप लोगों के लिए क्या होता है। चलो आपके भी देखेंगे एक बार तुम्हें भी मौका बोली जाती है, तो वो मनोरंजन का भी सारा साधन जुटा रहे हैं, तो उस पर आपको नहीं जाना है। आपको काम के नाम पे इस पर वोट करना है, और ये जो वोट देना है साफ सफाई के लिए आपका वोट है, देश का वोट नहीं है। ये साफ सफाई रोड टूटी सड़कें इनका वोट है। तो आपको अभी जो वोट करना है वो साफ सफाई के लिए आपको जिस पार्टी को लगे कि जिसने आपके लिए काम किया या जो काम करेगा उसको वोट देना है, और सबको ये बात बतानी है। और बहुत सोच समझ को 4 दिसंबर को आप सभी भाई बहनों को घर से निकलना है और कांग्रेस पार्टी को वोट करना है। मैं एक महिला हूँ, तो महिला होने के नाते यहाँ की जो हमारी बहनें हैं, मैं चाहूँगी, मैं भी एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं कुछ अपनी बहनों के लिए भी अगर मैं आती हूँ तो मैं चाहूँगी, मैं कोशिश करूँगी, मैं यहीं की रहने वाली हूँ, सब लोगों को अच्छे से समझती हूँ, जानती हूँ, यहाँ के हर माहौल को मैं समझती हूँ। तो मैं अगर आती हूँ तो मैं अपनी बहनों के लिए भी चाहूँगी कि कुछ एनजीओ के माध्यम से काम करूँ और लोगों अपनी बहनों का विकास करूँ, ताकि वो घर में बैठे ना रहे। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने विराम देती हूँ, शब्दों के साथ अपने भाषण को। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू मैडम। मैं यहाँ उपस्थित सभी भाई बहनों माताओं का अभिनंदन करती हूँ।
ये सौभाग्य की बात है कि मैं आज आप सबके बीच खड़ी हूँ और कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी हूँ। आज आप सबके सामने खड़े होकर मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला है और आप सबकी बात सुनने का भी समय मिला है। आज हम विकास के मुद्दे पे चर्चा करने यहाँ आए हैं। यहाँ की जो पहले बीजेपी के जो निगम पार्षद थे यहाँ के और विधायक जो थे आम आदमी पार्टी के थे, वो सब आपके विकास के लिए आए थे। तो उन्होंने आप सबका क्या विकास किया है, ये आप सबको सोच के वोट करना होगा। आप सबका कितनी आप सबके गली मोहल्ले में साफ सफाई हुई है, कितनी टूटी सड़कें बनाई गई है, कितना मोहल्ला क्लिनिक खुला है आपके यहाँ पे, इन सब चीज़ों कितने कचरे के ढेर यहाँ से साफ हुए हैं। अभी इलेक्शन का टाइम चल रहा है तो कचरे वाले लगे हुए हैं, सफाई कर रहे हैं। आपका पार्क बना के दे दिया गया है, वो सफाई कितनी हुई है यहाँ पे। यहाँ भी इंसान रहते हैं, सब लोग बड़े अच्छे हैं, यहाँ के बातचीत सब कुछ बहुत अच्छा है। तो फिर हम सब इंसान है, तो हमें इंसानों वाली जिंदगी क्यों नहीं इंसानों की तरह मिलती है। बस नेता आते हैं, हमने आज वोट मांगने ही आए हैं, लेकिन हम काम के मकसद से आए हैं। तो आते हैं, वोट लेते हैं, चले जाते हैं। अब कहते हैं कीचड़ कमल में खिलता है, लेकिन यहाँ देखिए कमल कहाँ खिला के रखा हुआ है। झाड़ू से घर साफ होता है, झाड़ू छत पे बांध के रख दिया है, तो काम क्या करेंगे, सारी चीजें तो ऊपर टांग के रख दी है। तो हमारी थोड़ी नीचे है हाथ, आप सबके साथ में पकड़ लोगे आप सब। तो इस बार आप सबको एकदम ध्यान से वोट करना है और किसी के बहकावे में नहीं आना है। वो कीचड़ को ऊपर, कमल को ऊपर ही खिलने दीजिए। इस बार हाथ से हाथ मिला के आप सबको एक दूसरे का सहयोग करना है। और जो कांग्रेस पार्टी है, जिसको आप सबने मौका नहीं दिया था, फिर से उसी को वापस लाना है। बीच में अपने 2 लोगों को मौका दिया है काम करने का, उसमें से किसी ने आप सबका काम नहीं किया। अगर काम करते तो हमें आपके बीच खड़े होने का मौका नहीं रहता। तो उनको काम करना चाहिए था, लेकिन काम नहीं किया है। सोशल मीडिया पे बहुत सारी प्रचार आते हैं, पेपर में बहुत सारी प्रचार। यही आग्रह करेंगे, सबों को मौका दिया, बाहरी लोगों को मौका दिया, तो आप भी विजय विहार, बेशक 4 सेक्टर का लाल फ्लैट कहलाता है, लेकिन है विजय विहार के अंदर। तो आपसे मैं यह प्रार्थना करूंगा कि दूसरे को दे करके, वोट दे करके जो बर्बाद हुए, तो एक बार हम आग्रह आप सबों से करेंगे कि विजय विहार के बेटी को भी वोट दे के देखिए। दूसरी बात, चुनाव में कुछ होता है, मैं घर बदल के शनि बाजार चौराहे से कहीं जाने वाला नहीं हूं। जो कुछ भी होगा आगे, आज जो मैं बोल रहा हूं, तो आगे भी हम आप लोगों के साथ भरपूर तरीके से रहूंगा, चाहे आपका सुख हो या दुख हो। चुनाव आते जाते रहते हैं, लेकिन विजय विहार रहेगा ही, निठाला नहीं होगा, बुध विहार नहीं होगा। ये आज जो इस सरकार की नीति है, इतनी गंदी राजनीति है, इतनी गंदी व्यवस्था है। कोई माँ बहन अगर हॉस्पिटल में गई होगी तो पूरे दिहाड़ी के बाद दो ही दवा है वहां, इरिथ्रोमाइसिन, एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, 3 को डॉक्टर साहब लिख देंगे, आप गाड़े जाइए। जिंदा है तो अपने भरोसे, अब मर गए तो भगवान के भरोसे। ये है उनका अस्पताल। उस दवा को लेने के लिए भी अगर ईमानदारी से नंबर लगाते हैं तो उस दिन आपको दवा पर्ची नहीं बनेगा। पहले गार्ड साहब को, जिसका मुख्यमंत्री केवल झूठ ही झूठ, झूठ के ऊपर झूठ, उसके ऊपर झूठ। क्या हुआ, क्या गलती हुई गरीबों से? क्यों नहीं बना राशन कार्ड? जिनका बना हुआ है उनका तो बन गया, और जिनका बाकी है, जिसको डेंगू मलेरिया नहीं होना होगा, उसको भी केजरीवाल जी के पानी से डेंगू और मलेरिया हो जाए। ये तय है। हम भी विजय विहार के हैं और उम्मीदवार भी विजय विहार की है, कहीं बाहर की नहीं है। आपके पीछे शनि बाजार रोड पर मकान है उम्मीदवार का, कहीं दूर नहीं। आज तक हम लोग जिताने का जो काम किया, कोई 3 सेक्टर आपके यहाँ भेजेंगे, डॉक्टर साहब 3 दवा लिख देंगे, आपका पूरे दिन का समय बर्बाद हो जाएगा, आप अपने घरे लौट के आ जाइएगा। ये है उनकी चिकित्सा। शिक्षा की बात होती है
तो सामने दो आदमी हंस भी रहे हैं, तो शायद उनको अनुभव जरूर होगा कि शीला दीक्षित के बाद अखबारों में, कागजों में बहुत सारा स्कूल बना। केजरीवाल जी का 3000 स्कूल बन रहा था, सुने होंगे जरूर, भाषण में नेताजी आएंगे तो देंगे। लेकिन मेरा अनुमान है कि 300 विद्यालय भी अभी तक नहीं बना है। अब दूसरे जगह की बात छोड़ दीजिए, हम लोग विजय विहार में रहते हैं, किधर स्कूल बना? केजरीवाल सरकार में कहीं दिखाई नहीं देगा, कोई स्कूल नहीं बना है। अगर कहिएगा कि मेरे पीछे स्कूल है, तो पहले का बना हुआ है, वो पहले का बना हुआ है। बनाए कुलवंत राणा जी थे, मैं भी जानता हूं, लेकिन वो जगह और सब व्यवस्था बैठाया हुआ शीला जी का था, यह भी मैं जानता हूं। तो आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी आपके विकास के लिए कितना काम किया है, और आज भी कांग्रेस पार्टी के लोग विकास सेक्टर से आया, जीत के चला गया। पहली बार इतने दिनों में पहली बार आपके पास विजय विहार की उम्मीदवार आई है। तो अब आपको यह तय करना है कि आप अपने काम के लिए शनि बाजार चौराहे पर जाएंगे या अवंतिका जाना पसंद करेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को संगठित होना होगा, कांग्रेस पार्टी को वोट देना होगा। आप कांग्रेस पार्टी के आप भी वोटर हैं, मैं भी था, यह नहीं है कि मैं उससे अलग हूं। मैं पुराना कांग्रेसी हूं, कोई नया नहीं हूं, 74 से कांग्रेस। आज अभी हम का समय होता है मतदान का, जिसमें आप याद रखें कि आपके साथ 5 साल में क्या सलूक किया गया है, आपके साथ दोहरा रवैया क्यों किया गया है, उसका जवाब देने का वक्त 4 दिसंबर को है। और मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि हमारे कांग्रेस प्रत्याशी रेखा रानी को वोट दे, उन्हें एक बार फिर से सेवा करने का मौका दे, ताकि उस विजय विहार को चमकती विजय विहार बनाया जाए। इन शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी एक बार नारा लगाइए मेरे साथ, भारत माता की।